अस्सलामुअलैकुम। वेलकम जॉब्स आइलैंड। आप लोगों को खुशामदीद करता हूं। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी की तरफ से नौकरियों का ऐलान हुआ है। इसमें सबसे पहली जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर। इसमें आप लोगों का स्किल 17 होगा। इसमें आप लोगों की क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेस कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ई कॉमर्स और एमबीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ अगर इतनी इस या इस और इसके जैसी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों सिटीज़न ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज मेल की 33 ईयर तक होनी चाहिए और फीमेल की 36 ईयर तक होना ज़रूरी है। यहाँ से खुद आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने रीड आउट किया जो कि फर्स्ट पोस्ट पे था, वही मैंने रीड आउट किया। अब नेक्स्ट पोस्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आ जाती है BS17। यहाँ पे भी आपका स्केल 17 होगा। सीनियर अकाउंटेंट की है यहाँ पे जॉब्स। और यहाँ पे आप लोगों के पास क्वालिफ़िकेशन की बात अगर मैं करता हूँ तो आप पढ़ सकते हैं M.Com या BCom विद 3 ईयर होना चाहिए। प्रैक्टिस एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। और आपकी एज 40 साल मेल की होनी चाहिए जबकि फ़ीमेल की 33 साल होनी चाहिए। और डोमिसाइल आपका जहाँ भी हो। और इस ये जो प्लेस ऑफ लोकेशन है तमाम पोस्ट की वो लाहौर ही है। और इसमें सिलेबस वही इंक्लूडेड है जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का बाकी होता है। अब हम पोस्ट नंबर नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट है, यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आपको बताता जाऊँ कि आप लोगों की डिग्री बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन के साथ। आप लोगों की डिग्री बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रिकॉग्नाइज HEC से। और उसके बाद 100 वर्ड्स पर मिनट स्पीड आपकी होनी चाहिए कि इसमें कंप्यूटर पर आप लिख सकते हो। और मेल की इसमें एज 40 साल होनी चाहिए जबकि फ़ीमेल की यहाँ पे एज 33 साल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पोस्ट की तरह अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास है मेडिकल ऑफिसर की। यहाँ पे आप लोगों को स्केल 17 मिलेगा। और यहाँ पे MBBS होना चाहिए और डेंटल और मेडिकल दोनों से होना चाहिए आपका ताल्लुक। और आपकी उम्र 45 साल मेल की होनी चाहिए जबकि फ़ीमेल की 48 साल होनी चाहिए। गलती से असिस्टेंट BS16 की एक थी वो मैं छोड़ चुका हूँ। ये बीच में आप लोग इस पोस्ट को मैं गलती से नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ देते हैं। इसमें आप लोगों को बताता जो ये कंटेंट बेसिस हैं और 3 ईयर का पीरियड होता है इसमें। फिर आप ना कहिएगा कि ये बताया नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये भी कंटेंट बेसिस हैं, ये भी और ये भी 3 ईयर के एक्सपीरियंस से। यहाँ पे आप खुद रीड आउट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी असिस्टेंट BS16 की डिटेल की तरह। यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। 40 साल मेल की उम्र जबकि फ़ीमेल की 33 से 43 साल होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पोस्ट की जब बात करते हैं तो नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आ जाती है कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरियां आई हुई हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या चीज़ क्वालिफिकेशन की हुई है, ये रेगुलर बेस है। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप रेगुलर बेस की में जॉब्स हैं। और इसमें ओपन मेरिट भी है और आपके पास BA होना चाहिए और 4 मंथ ट्रेनिंग कंप्यूटर लैंग्वेज BCS सेकंड डिवीजन के साथ होना भी ज़रूरी है। इसके साथ मैं बता दूं कि इसमें उम्र 23 साल मेल की होनी चाहिए जबकि फ़ीमेल की 33 साल होना ज़रूरी है। फिर ना कहिएगा कि समझ नहीं आया। अभी अगर समझ नहीं आई तो बता दें, मैं दोबारा भी रीड आउट करके बता देता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। सोशल वेलफेयर ऑफिसर की नौकरियां हैं जिसमें मेडिकल सोशल ऑफिसर है। और ये भी 5 ईयर के कंटेंट बेसिस पे नौकरियां हैं। इसमें आप लोगों की क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन के साथ सोशल वर्क में। और सोशोलॉजी पढ़ी हुई होनी चाहिए, वुमेन स्टडीज़ होनी चाहिए। और इसके बाद बताता जो इसमें मेल की उम्र 35 साल और फीमेल की 38 साल होना ज़रूरी है। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर की तरफ से एक और एडवर्टाइजमेंट है। इसमें भी वही 16 स्किल असिस्टेंट। और उसके बाद हम पढ़ सकते हैं, आप ये वहाँ से पढ़ सकते हैं जूनियर वर्कर की जॉब्स जो आई हैं वो वहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। जूनियर वर्कर यहाँ से देख सकते हैं, जूनियर वर्कर की रेगुलर बेसिस पे नौकरियां हैं। यहाँ पे आप लोगों की हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए। ए स्पीड यानी कि कंप्यूटर पे आप लोगों की 25 वर्ड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसमें आप मेल की एज 23 साल होनी चाहिए और फीमेल की एज 33 साल होना ज़रूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट जब पोस्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि हमें हौसला मिले। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास है असिस्टेंट की है। ये भी रेगुलर बेसिस पे है। इसमें ग्रेजुएट होनी चाहिए आपकी सेकंड डिवीजन के साथ, रिकग्नाइज डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ से मेल की एज
एज 30 साल, जबकि फ़ीमेल की 33 साल एज होना ज़रूरी है। आपका जेंडर मेल फीमेल होना चाहिए और डोमिसाइल बहावलपुर, रहीम यार खान और भावल नगर का होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट की जब बात करते हैं, ये जूनियर वर्क की वही आ चुकी हैं। अडल्ट स्पेशलिस्ट की भी नौकरी है। इसमें आप लोगों का स्केल बहुत अच्छा है जी, देख सकते हैं इस यहाँ पे आप लोगों का स्केल 18 होगा। और ये भी बताता हूँ जी, ये भी 3 ईयर की हैं और फिर ये रेगुलर हो जाती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं, ये रेगुलर की तरफ चली जाती हैं। इसमें आप लोगों की क्वालिफिकेशन ऐसे होनी चाहिए: ACMA, MBA फाइनेंस, BBA फाइनेंस सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए और 5 साल इसके रेलेवेंट फील्ड में आप लोगों का तजर्बा होना भी ज़रूरी है। और इसमें आप लोगों की मेल की एज 55 साल, जबकि फ़ीमेल की 58 साल एज होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट है, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हैं। इस तरह स्केल है इसमें भी, और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी होना ज़रूरी है, MBA होना चाहिए या MPA होना चाहिए या BBA होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, और इसमें भी 3 ईयर का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नीचे ये नोट्स जो लिखा हुआ है ये ज़रूर सुनिएगा। इसके लिए नोट्स: ओनली एडमिनिस्टर एक्सपीरियंस शैल बी कंसीडर्ड आफ्टर प्रोसीड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और आप लोगों की जो एज है वो 40 साल होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 43 साल होनी चाहिए। एडमिन ऑफिसर की भी जहाँ पे जॉब्स अनाउंस हुई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। एडमिन ऑफिसर यहाँ से मैं रीड आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने येलो का कलर निशान लगा दिया है ताकि आप कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए क्लियर ना हो सके। और यहाँ पे भी बताता जाऊँ कि MBA और MPA BA की सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए, जबकि मेल की 40 साल, जबकि फ़ीमेल की 43 साल होना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट आ जाती है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी है। इसमें आप लोगों को स्केल फिर भी बहुत अच्छा मिलेगा, और ये भी नौकरी क्या होगी, रेगुलर बेस होगी, ना कि इरेगुलर बेस पे होगी। कि यहाँ पे पोस्ट है सीनियर रजिस्टर पैराडामिक हेमेटोलॉजी ऑर्नोलॉजी की नौकरियां हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन MBBS मांगा गया और इसके रिलेवेटेड डिग्री मांगी गई है। यहाँ पे बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, यहाँ पे जो मैंने पढ़ी है FCPS और इस तरह की डिग्रीज होनी है, तो वो भी मैंने पढ़ दी है, वो आप खुद भी यहाँ से खुद रीड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसके और एज की बात करते हैं, तो आपकी 50 साल मेल की उम्र होनी चाहिए, जबकि फ़ीमेल की 53 साल होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं सीनियर रजिस्ट्रार किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी MBBS होना चाहिए, FCPS होना चाहिए। इसमें आप लोगों के पास अच्छा खासा तजर्बा होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ नहीं रहा, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, जल्द से जल्द आपको बताने जा रहा हूँ। और मेरा मकसद बताना है। अगर ये एडवर्टाइजमेंट आपने डाउनलोड करनी है या इसमें अप्लाई करने का तरीका आपने जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एक और वीडियो में बता देंगे कि ये एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे इसमें अप्लाई करना है। तमाम तर तफसीलात इसी चैनल पे आपको बता दी जाएगी, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें इन्हें। उसमें उसके बाद हमारे पास जॉब्स आ जाती हैं सीनियर रजिस्ट्रार रेडियोलॉजी की। ये तीनों जॉब्स जो स्पेशल हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई हैं, ये तीनों की तीनों जॉब्स क्या हैं, ये रेगुलर बेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये तमाम जॉब्स रेगुलर बेसिस पे नौकरियां हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी आप लोगों के पास MBBS होना ज़रूरी है जी। डिप्लोमा का काम नहीं करेगा, FCPS होना चाहिए, और डिप्लोमा भी काम अच्छी तरह कर जाता है काफ़ी हद तक, लेकिन आपके पास तजर्बा होना ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं इसके साथ एज की, तो मेल की एज 50 साल, जबकि फ़ीमेल की एज 53 साल होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्लोजिंग डेट की, तो ये 5 दिसंबर 2024 तक इसकी अप्लाई ऑनलाइन हो सकती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कहीं पे हमारे कंटेंट में आओ और वॉइस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें ज़रूर आगाह करें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।